दोस्तों नमस्कार। कई बार हम जब पहाड़ों में पर्यटन या ट्रेकिंग के लिए घूमने जाते हैं तो कुछ प्राकृतिक संरचनाओं को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। एक चट्टान के ऊपर बहुत बड़ी दूसरी चट्टान को जरा सी जगह पर टिके देखकर अचंभित हो जाना स्वाभाविक है। एक बड़ी गोलाकार विशाल चट्टान एक बिंदु पर दूसरी चट्टान के ऊपर संतुलित हजारों सालों से ज्यों की त्यों खड़ी हुई होती है, लुढ़क कर कभी नीचे नहीं फिसलती। ऐसी ही एक संरचना हमने चेन्नई के पास महाबलीपुरम में देखी थी। इसके पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित अवश्य हैं और इस महाबलीपुरम की उस चट्टान को लोग कृष्ण की मक्खन गेंद यानी बटर बॉल कहते हैं। अब ये जो गोलाकार चट्टान है एक अन्य शिला पर न जाने कब से अटकी पड़ी है, जिसके नीचे पर्यटक विभिन्न मुद्राओं में तस्वीर खिंचवाते रहते हैं। दरअसल महाबलीपुरम में स्थित कृष्ण की यह बटर बॉल एक अद्भुत चट्टान है जो लगभग 20 फुट ऊंची और 16 फुट चौड़ी और लगभग 1.2 मीटर ऊंची है। इसका वजन लगभग 250 टन अनुमानित है। ग्रेनाइट की यह चट्टान लगभग 1200 साल पुरानी होकर महाबलीपुरम की एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है तथा गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हुई प्रतीत होती है। पिछले दिनों हमने ट्रेवल ब्लॉगर दाऊद अखुनजादा के जिम्बाब्वे यात्रा के कुछ यूट्यूब वीडियो देखे, जिनमें वे वहां के प्रसिद्ध रॉक पार्क की सैर करते हैं। जिम्बाब्वे का रॉक पार्क, जिसे मटोबो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, एक अनोखा और आकर्षक स्थल है जो लगभग 2 अरब वर्षों से अधिक पुराने हैं। यहाँ जो रॉक्स हैं, यह पार्क अपनी विशिष्ट ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन के लिए प्रसिद्ध है। इन रॉक फॉर्मेशन में से कुछ को बैलेंसिंग रॉक्स भी कहा जाता है, जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ की एक रॉक संरचना, जिसे मनी रॉक या मोनी रॉक भी कहा जाता है, जिसमें 3 चट्टानें बैलेंसिंग बनाए हुए हैं। ये 3 संतुलनकारी पत्थर कभी दुनिया की सबसे ऊंची मुद्राओं में से एक जिम्बाब्वे डॉलर का मुख्य डिजाइन हुआ करता था। जिम्बाब्वे की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए हर नोट पर 1980 में आज़ादी के बाद जारी किए गए $1 के नोट से लेकर 2008 में मुद्रास्फीति के चरम पर जारी किए गए $100 ट्रिलियन के बैंक नोट तक इन 3 पत्थरों की तस्वीर बनी हुई थी। बैंक नोटों पर चित्रित पत्थर जिम्बाब्वे में कई स्थानों पर पाई जाने वाली इस अनोखी भूवैज्ञानिक विशेषता का सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है। माटोपोस अपने आप में देखने लायक जगह है जहां ये पार्क स्थित है। अंदर जाने के बाद पर्यटक पाषाण युग की चट्टानों की संरचनाओं के चारों ओर टहल सकते हैं या गाड़ी चला सकते हैं। कुछ बैलेंसिंग संरचनाओं को विशिष्ट सम्मानजनक नाम भी दिए गए हैं। यहाँ की सभी चट्टानें एक मौन विशालता का एहसास कराती हैं। पार्क के बाहर कुछ उद्यमी निवासियों ने एक वर्थ में फैले विशाल पत्थरों के बीच अपने घर बना लिए हैं। दाऊद कुछ समय इन निवासियों के साथ भी व्यतीत करते हैं और उनकी आर्थिक मदद करके सहृदयता का परिचय देकर हमारा दिल जीत लेते हैं।
रॉक फॉर्मेशन वास्तव में प्रकृति के अद्भुत चमत्कार हैं। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे बैलेंस्ड रॉक आर्चेस नेशनल पार्क, यूटा, यूएसए की। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बैलेंसिंग रॉक में से एक है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और लगभग 39 मीटर यानी 128 फीट ऊंचा है। शीर्ष पर स्थित विशाल चट्टान, जिसका अनुमानित वजन 3600 टन है, एक पतले स्तंभ पर संतुलित है। लाखों वर्षों के कटाव और अपक्षय से यह अनोखा आकार इसे मिला है। गोल्डन रॉक केकटियो पगोडा म्यांमार में है, यानी पुराना बर्मा। यह एक धार्मिक और भूवैज्ञानिक चमत्कार है। एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर एक चट्टान के किनारे पर संतुलित है और ऐसा लगता है कि वह कभी भी लुढ़क सकता है। इस पत्थर को सोने की पत्तियों से ढका गया है, जिससे यह दूर से ही चमकता है। यह बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बैलेंसिंग रॉक डिम्बी नोवा स्कोटिया, जो कनाडा में है, यह अटलांटिक महासागर के तट पर खड़ा एक प्रभावशाली निर्माण है। लगभग 9 मीटर यानी 30 फुट ऊंचा यह बेसाल्ट स्तंभ ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने निचले आधार के किनारे पर टिका हुआ है। यह अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति के कारण अनोखा है, जबकि अधिकांश बैलेंसिंग रॉक क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली संतुलित होते हैं। भारत में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में कृष्ण की बटरबॉल के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित बैलेंसिंग रॉक विश्व पटल पर भी प्रसिद्ध है। यह कई क्विंटल वजनी पत्थर केवल कुछ इंच के आधार पर संतुलित है। यह ग्रेनाइट चट्टान इतनी संतुलित है कि 1997 में आए 6.2 की तीव्रता के भूकंप के झटकों का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और प्राकृतिक कटाव प्रक्रिया के कारण अब तक स्थिर है। लाखों वर्ष हवा, पानी, बर्फ और रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा चट्टानों के गैर समान कटाव यानी नॉन यूनिफॉर्म इरोजन के परिणाम स्वरूप बनी ये प्राकृतिक संरचनाएं देखकर करोड़ों पर्यटक ही नहीं, हम जैसे घर बैठे ट्रेवलॉग्स देखने वाले, वीडियो देखने वाले, पढ़ने वाले दर्शक पाठक भी रोमांचित हो जाते हैं इन प्रकृति के अनोखे चमत्कारिक स्वरूप को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पर आते रहिए, पुनः पधारें।